नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। बहुत अच्छी कहानी है। माता पार्वती और शिव जी का संवाद है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप सबको बहुत पसंद आएगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार क्या होता है कि माता पार्वती और शिव जी भ्रमण कर रहे थे। शिव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा नीचे धरती पर देखने के लिए कि मनुष्य कर क्या रहा है। माता पार्वती ने कहा कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, मेरा अकेले यहाँ पे मन नहीं लगेगा। शिव जी ने कहा आप क्या करेंगी जाकर वहाँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं भी देखूंगी आपके साथ कि जो ज़मीन में मनुष्य हैं जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, कौन किस प्रकार अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है। शिव जी ने उन्हें भी साथ चलने को कह दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी क्या होता है कि माता पार्वती देखती हैं कि एक बुढ़िया बेचारी बैठी है, अकेले है, उसके घर में कोई नहीं है, केवल अकेले बुढ़िया थी और वो क्या कर रही थी, तुलसा माता की पूजा कर रही थी। माता पार्वती ने देखा कि इतनी वृद्धा है और अकेले रह रही है, कोई इसके घर में नहीं दिख रहा। तो माता पार्वती ने कहा शिव जी से कि चलिए हम चल करके इस बुढ़िया के घर में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर पूजा चल रही है, कितने मन लगन से वो माता तुलसा की पूजा कर रही हैं। शिव जी ने कहा कि चलो, लेकिन हम इस भेष में जाएंगे तो बुढ़िया हमें पहचान लेगी, इसलिए भेष बदल कर चलते हैं। माता पार्वती और शिव जी भेष बदल कर चले जाते हैं बुढ़िया के घर। बुढ़िया देखती है कि कोई राहगीर चलता हुआ पानी मांग रहा है। बुढ़िया अपनी पूजा छोड़ती है और तुरंत अंदर से पानी लेकर के माता पार्वती और शिव जी को पिलाती है। उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है, लेकिन उसने अपनी जो अंदर की वो थी, उसने सोचा कि पूजा पाठ तो करना ही है, लेकिन जो राहगीर जो प्यासा है उसको पानी पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तुलसा माता की पूजा तो मन से करनी है, अगर नहीं भी जल चढ़ाऊंगी तो मन से मानूंगी तो माता रानी प्रसन्न रहेंगी, लेकिन अगर राह चलते किसी भी इंसान को भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ ना दो तो वो ज़्यादा पाप लगेगा। बुढ़िया ने जब पानी पिलाया तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देखा कि तुलसा माता की पूजा से उठकर इसने हमारे लिए पानी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के कलयुग में तो कोई बहाना ढूंढते हैं राहगीर को पानी ना पिलाने का कि हम पूजा में बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, पानी नहीं पिला सकते। तब माता पार्वती ने कहा कि अम्मा आपके घर में कौन कौन रहता है। तब बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब बुढ़िया के मन की व्यथा तो माता पार्वती और शिवजी दोनों समझ चुके थे, फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे। बुढ़िया को रोता देख माता पार्वती ने उनके आंसू पोंछे और कहा अम्मा बताओ बात क्या है, आप रो क्यों रही हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा तो कहने को तो मेरे बहुत लोग हैं, रिश्ते में बोलो, घर में बोलो, मेरे बच्चे कहिए, आप बहुत लोग हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि सब कहाँ चले गए। तब बुढ़िया ने कहा कि जितने लोग थे, मेरे बच्चे थे, बड़े हो गए, पैसे कमाने लगे, तो बहू और मेरे पोतों को लेकर के कहीं शहर चले गए कमाने के लिए। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी तो ससुराल चली गई, कभी कभी हाल चाल ले लेती है। बेटे चले गए परदेश, जो कि कभी मन भी नहीं करते हैं कि बुढ़िया माँ है उसको भी देख लें। माता पार्वती को बहुत दुख पहुँचा। उन्होंने शिवजी की तरफ देखा, क्योंकि वो भी एक माँ ही हैं, माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उन्होंने देखा और बहुत ही दुखी हो गई। उनकी आंखों में भी आंसू छलक पड़े कि जिस बच्चों को पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, वही बड़े होकर जब पैसे कमाने लगते हैं, बीबी आ जाती है, तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी नहीं करते हैं। सेवा तो दूर रहा, एक रोटी भी नहीं दे सकते हैं खाने को। बुढ़िया ने तुरंत थाली लगाई दोनों के लिए, दोनों को अच्छा अच्छा जो भी बनाया था उसने रूखा सूखा वो परोस दिया। बड़े मन से भोलेनाथ ने उस भोजन को ग्रहण किया और माता पार्वती तब बुढ़िया कहने लगी कि मैं बहुत मेहनत करती थी, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनको पढ़ाया लिखाया, उनको ऐसा बनाया कि आज वो इस काबिल हैं कि वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं दिखा, चले गए, कभी खबर भी नहीं लेते हैं। मर भी जाऊंगी तो सड़ जाऊंगी, कोई देखने नहीं आएगा। माता पार्वती सुनकर बहुत दुखी होती हैं।
फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं। माता पार्वती जाते जाते उस बुढ़िया को गले लगाकर कहती हैं, अम्मा आप निश्चिंत हो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। माता पार्वती और शिवजी जब चलते हैं तो माता पार्वती ने कहा शिवजी से कि ये क्या हो रहा शिवजी, इस पृथ्वी पर ये क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं। वही बच्चे जब छोटे रहते हैं कितनी गंदगी मचाते हैं, कितना रोना धोना, कितने प्रकार के नाटक करते हैं, लेकिन माता पिता तो उनको बड़े हंसी हंसी बहुत ही लाड़ दुलार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि बच्चों को चोट भी लग जाए, धूल मिट्टी लगी है, तुरंत पहुँच के माँ अपनी गोद में उठा लेती है। और बेचारी माँ को अकेला छोड़कर कैसे चले गए ये लोग। तब शिवजी ने कहा कि यही इस दुनिया की यही रीत है कि जिसके पास अगर एक पैसा भी हो गया तो वो दूसरे की सुनता ही नहीं है, दूसरे को गुनता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे पास आज सब कुछ है तो कल भी रहेगा। ये नहीं जानता है वो इंसान कि अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, आगे चल के वही मिलेगा, उसी से धन कमाया जाएगा। ये जो पैसे का लोभ है ना, ये 4 दिन का है और ये दिखेगा भी। वो बुढ़िया जितना पूजा पाठ करती है ना, उसको फल ज़रूर मिलेगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि ये कौन सा फल कि पूरी ज़िंदगी हमेशा अपने से काम करते रहो, फिर क्या फल, ऐसा फल किस काम का भोलेनाथ, मुझे बताइए। तब शिवजी ने कहा कि वो तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। अभी ये इनके बच्चे इनको नहीं पूछ रहे हैं तो कल उनके बच्चे होंगे, उनको भी नहीं पूछेंगे, तब उनको इस चीज़ का एहसास होगा। और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो देखो अम्मा को कितनी फुर्ती है उनके अंदर कि खुद ब खुद तुम्हारे लिए पानी लेकर आई, खाना लेकर आई और पूरे घर का काम अकेले करती हैं। उनके अंदर कितनी शक्ति है, ये सब भक्ति से ही मिलती है। फिर कुछ दिन ही बीतते हैं, माता पार्वती और शिवजी तो चले जाते हैं कैलाश को। कुछ ही दिन बीतते हैं कि उनका लड़का आ जाता है रोते गिड़गिड़ाते। सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था उसके पास। आता है अपनी माँ के पैरों पे गिर करके माफ़ी मांगने लगता है कि माँ मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना आपने घर में बनाया है उसमें मैं रहना चाहता हूँ आपके साथ। माँ तो माँ होती है, माँ ने माफ़ कर दिया और माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों से गलती होती है, लेकिन अब ये समझ लो कि किसी भी बूढ़े माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं मर जाऊँ इसके बाद तुम लोग चले जाना, मेरे जीते जी ये घर मत छोड़ना। तब उसका बच्चा वहाँ रहने लगता है और उसकी बहू भी रहने लगती है, बच्चों को लेकर के सब अच्छे से रहते हैं। माता पार्वती और शिवजी भी देखकर प्रसन्न होते हैं। तब शिवजी माता पार्वती की तरफ देख के इशारा बात करते हैं इशारों में कि देखो यही है पृथ्वी का नियम। मनुष्य कितना भी घमंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रुपया पैसा कितने दिन साथ देगा, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कुछ दिन बाद वो खुद अपने आप मैल बन जाता है। तब जो जहाँ से उठा था वहीं जाके ज़मीन में गिर जाता है। इसलिए कहते हैं कभी भी धन दौलत आने पर माँ बाप से घमंड नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो वो बुनियाद हैं जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा और इस लायक बनाया कि तुम 4 पैसे कमा रहे हो, और उन्हीं से घमंड दिखाओगे तो उनके ऊपर भी एक भगवान है, वो तो सब देख रहा है। तो यही होता है, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहना चाहिए और पैसे पाकर लोभ नहीं करना चाहिए। 2 रोटी उनको दो, 2 रोटी तुम खाओ, उसी में जीवन व्यतीत करो। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी पसंद में आई हो, थोड़ा भी आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।